Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Umair Bajwa. Today our video topic is e-commerce marketing strategies in 2026. बेसिकली आजकल ई-कॉमर्स का तो हर किसी को ही पता है और हर बंदा ई-कॉमर्स की फील्ड में आना चाह रहा है। लेकिन ई-कॉमर्स में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन चीज़ों का नहीं पता। ई-कॉमर्स में सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक अच्छी मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ आना चाहिए कि मुझे ई-कॉमर्स में सक्सेस होने के लिए मुझे किस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए, अपना ब्रांड किस टाइप का लॉन्च करना चाहिए। आपके उस पे रिसर्च होनी चाहिए, आपको ई-कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग टूल्स का पता हो, मार्केटिंग की एड्स कैसे चलने हैं उसका आइडिया हो, मार्केटिंग से ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेनी है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे ग्रो करना है। इन सब चीज़ों का नॉलेज जब तक आपको नहीं है, आप ई-कॉमर्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ई-कॉमर्स का जो मार्केटिंग है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, उसके टिप्स के बारे में, उसके इश्यूज़ के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ई-कॉमर्स का मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का नॉलेज दूँगा एंड देन आपको उसके इश्यूज़ एंड देन की पॉइंट्स आपको डिस्कस करेंगे और उसको आपसे शेयर करूँगा ताकि आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर इज़िली सक्सेसफुल हो सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ ई-कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। ई-कॉमर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर द ब्लूप्रिंट फॉर ऑनलाइन सक्सेस। आपको जब तक मार्केटिंग नहीं आती, आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो ई-कॉमर्स का हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आपकी कोई कंपनी है, चाहे आप अभी न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जब तक आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का नॉलेज नहीं है, आपका जो रोड मैप है ई-कॉमर्स का या किसी भी बिजनेस का, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। They involve using digital tools like SEO, social media and paid tools. आप ई कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप पैसे लगाते जाएं और आपकी मार्केटिंग होती जाए। मार्केटिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है और एक आर्टिफिशियल मार्केटिंग होती है। एक नेचुरल मार्केटिंग आप समझ रहे हैं और एक आर्टिफिशियल मार्केटिंग आप समझ सकते हैं। नेचुरल मार्केटिंग को हम एसईओ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जो डिपेंड करता है वो आपके कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने सर्च इंजन पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपनी रील्स में, अपनी पोस्ट में कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर वो आपका प्रोडक्ट को रैंक करता है, उसी के ऊपर आपकी वो रील्स को रैंक करता है, उसी के ऊपर आपकी पोस्ट को रैंक करता है। आप चाहे वो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, अपने सोशल पेजेस पे लगा रहे हैं या किसी सर्च इंजन पे जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म आ जाती है पेड्स ऐड की। पेड्स ऐड जो होता है वो आप बेसिकली पे करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या किसी भी टूल चाहे को गूगल इंजन भी है या माइक्रोसॉफ्ट इंजन है, तो उसके थ्रू भी आप अपने पेड्स ऐड चला रहे होते हैं और आप उन्हें पे कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने लैंडिंग पेज पे। चाहे वो आपका कोई भी लैंडिंग पेज है, आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जब किसी कस्टमर को, किसी विजिटर को लैंड करवा रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो आप पेड ट्रैफिक से अपने विजिटर्स को अपने लॉयल कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। In 2026, it's not just about listing products on Amazon, eBay, it's a Daraz. It's about building brand visibility and trust to stand out. 2026 में अब बस बेसिक ये नहीं रह गई कि आप अपने अच्छे कीवर्ड्स के साथ अपने मार्केट प्लेसेस जो आपके पास अच्छी होती है, एक टॉप ट्रेंडिंग की जो मार्केट प्लेसेस समझी जाती है ई-कॉमर्स में, वो अमेजोन है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ईबे, से दराज लोकली पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में चल रही है, इंडिया में चल रही है, नेपाल में चल रही है और पाकिस्तान में लिमिटेड कंट्रीज में, लेकिन अमेजोन 186 प्लस कंट्रीज में ईबे भी है, इट्से भी है। तो जस्ट इन मार्केट प्लेसेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके आप अपने ब्रांड को विजिबल और स्टैंड आउट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको 2026 में अपने ब्रांड को विजिबिलिटी देने के लिए, अपने ब्रांड्स को ग्रो करने के लिए आपको सोशल मीडिया एड्स का, सोशल मीडिया कंटेंट का जो कि यूजीसी बेस हो, डेली बेस पे आप किसी इस तरह के रिटेंशन के साथ कंटेंट बना रहे हो जिससे आपका कस्टमर और आपका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो, एक दूसरे से अटैच हो रहा हो। जब तक वो आपस में अटैच नहीं होते, आपका कभी भी कॉमर्स का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। और एक अच्छी मार्केटिंग वही होती है जिसमें आप अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट को और अपने ब्रांड को रिलेट कर रहे हैं, एक पेज पे ला रहे हैं, वो दोनों सेटिस्फाई हैं और एग्री हैं और वो इसके ऊपर रिस्क लेने को, इसके ऊपर पैसे स्पेंड करने को रेडी हो जाते हैं। जब तक वो रेडी नहीं है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं है। आगे मैं आपको कुछ मेथड्स एंड टेक्निक्स बताता हूँ इन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन 2026 में।
अ, अगर आप सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट देखें तो वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। अगर एसईओ करने के ऊपर आप जाते हैं, एसईओ मैं पहले बता चुका हूँ, एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसके अंदर बेसिकली आप कीवर्ड्स को रैंक करते हैं, कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। कीवर्ड्स की बेस पे ही अगर आप किसी मार्केट प्लेस पे जाते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं, तो अगर आप नेचुरली ऑर्गेनिकली टॉप पे आना चाहते हैं, टॉप का मतलब ये होता है कि आपका जब आप किसी मार्केट प्लेस पे आ रहे होते हैं, उसके ऊपर एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसके 6 7 8 9 10 तक पेजेस चले जाते हैं। फर्स्ट पेज और टू पेज कस्टमर विजिट कर लेता है, 6 7 8 नहीं विजिट करता। सो बेसिकली हर बंदा चाहता है मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट टू पेजेस पे आ जाए। तो फर्स्ट टू पेजेस पे लाने के लिए उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और उसके की वर्ड्स जो है आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं और अपनी लिस्टिंग में यूज करने पड़ते हैं। देन ही वो रैंक हो गया आपका फर्स्ट पेज पे आता है और आपको उसके सेल्स आती है, आपको विजिटर्स मिलते हैं। देन ही आप उसको ग्रो कर पाते हैं। अगर आप सेकंड पॉइंट पे चले जाएं तो वो है कंटेंट मार्केटिंग ए प्लस कंटेंट यूजिंग हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल इमेजेस एंड कंपैरिजन चार्ट्स टू टेल स्टोरी रेदर देन जस्ट शोइंग अ प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट शो करवाने से आजकल आपकी जो ऑडियंस है ना, वो आपके साथ अटैच नहीं होती है। जब तक आप उसको अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने ब्रांड के साथ रिलेट नहीं करवाते इन हाई लाइफस्टाइल कंटेंट, मतलब डेली बेस पर जो नेचुरल कंटेंट आप नेचुरल वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर वो प्रोडक्ट यूजफुल है, देन आपकी मार्केटिंग और आपका प्रोडक्ट दोनों यूजफुल हैं और वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आ जाता है पे पर क्लिक, पीपीसी। पीपीसी एड्स अगर आप देखें तो वो गूगल पे चल रहे होते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पे चल रहे होते हैं, अमेजोन के अंदर चल रहे होते हैं, जिनका ये मतलब होता है कि पे पर क्लिक, आपको एक क्लिक के बदले में कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अगर आप अमेजोन पे चले जाएं तो अमेजोन पे पर क्लिक के नाम से भी एक कंपेन चल रही होती है। तो उसके ऊपर जब आपको क्लिक आता है तो जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपको उस क्लिक के बदले में 0.2 सेंट, 0.3 सेंट या कभी कभी 0.5 सेंट, इससे ऊपर भी चले जाते हैं, वो आपका कट कर लेता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब अगर आपको वहां से क्लिक्स आने लग गए तो आपका ब्रांड हाई प्रोफाइल बन गया या वो ग्रो कर गया। उसका ये मतलब हो सकता है कि अगर आपकी कोई न्यूज़ लिस्टिंग है तो वो थोड़े से टाइम के लिए आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ काम नहीं करती है, आपको उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना पड़ता है डेली बेस पे। और अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएं तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रील्स, चाहे आप टिकटॉक चला रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब चला रहे हैं, चाहे आप फेसबुक चला रहे हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर डेली लाइफ की जो रील्स हैं वो अपलोड करनी पड़ती हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी रील्स अपलोड करके अपने प्रोडक्ट को शोकेस करके उसका डेली लाइफस्टाइल में यूज़ करके अपनी बायो के अंदर लिंक लगा देते हैं कि आप इस लिंक के थ्रू हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जा सकते हैं। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को शोकेस करवा के अपने वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे या अपने सोशल मीडिया लैंडिंग पेज पे उसको ला रहे होते हैं। तो वो भी एक अच्छा मेथड समझा जाता है, लेकिन आजकल अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो इतनी यूज़फुल नहीं रही है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आजकल अगर आप देखें तो एक-एक दिन में 2-2 3-3 प्रोडक्ट्स पे एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, जिससे इन्फ्लुएंसर्स की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई है। अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो अगर आप खुद बनाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल भी रहता है, क्योंकि आपके नेम से वो ब्रांड बना होता है, आपका फेस वैल्यू बन रही होती है और वो जब भी आप चाहें उसको अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं, अपने फेस के अकॉर्डिंग कहीं भी जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज डाटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप उसकी डाटा एनालिटिक्स के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, क्या मुझे क्या क्लिक पड़ रहा है, किस रेट पे पड़ रहा है, किस रेट पे मुझे कन्वर्जन आ रही है, तब तक आप उसको ना तो इन्हेंस कर सकते हैं, ना उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ना उसको ग्रो कर सकते हैं। तो डाटा एनालिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी मार्केटिंग फील्ड। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएँ तो हम इसके थोड़े इश्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं जो मार्केटिंग में लोग करते हैं या मार्केटिंग में लोगों को आते हैं। हाई कंपटीशन आ रहा होता है, राइजिंग एट कॉस्ट हो रही होती है, ज़ीरो ऑर्डर आ रहे होते हैं, टैप्स कॉस्ट बाय पुअर लिसनिंग और रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन आ रही होती है। अगर हम देखें आजकल के दौर में तो हर बंदा, जैसे स्टार्ट में बताया, ई-कॉमर्स का नॉलेज तो रख रहा है, लेकिन वो मार्केटिंग का नॉलेज नहीं रखता और उसे ये नहीं पता कि जब तक मैं ई-कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग को नहीं सीख रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो ई-कॉमर्स फील्ड मेरी कामयाब नहीं है।
तो हर बंदा वो घुसता जाता है, जिसकी वजह से लोकल और फॉल्स कंपटीशन जो है ना वो हाइप क्रिएट कर रहा होता है, और उससे आपकी जो राइजिंग एड कॉस्ट है वो भी बढ़ रही होती है। सो इट्स मीन कि अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर आ रहे हैं या एड कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसके अंदर आपकी भी मिस्टेक होती है, और कुछ आपको जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस वो भी जब हाई कंपटीशन में चीज़ें देख रहे होते हैं, हज़ार ही बात है, जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमेशा ज़्यादा एड कॉस्ट को प्रमोट करता है, क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि वो आपको लो वैल्यू के ऊपर रिजल्ट्स ला के दे दे। हाँ, अगर आपका एड अच्छा होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका ऑफर अच्छा होगा, तो वो आपको लो कॉस्ट पे ला के देगा, और हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मुझे लो कॉस्ट पे ऑर्डर आए। लेकिन इश्यूज ये होते हैं कि वो हाई कंपटीशन की वजह से नहीं आ रहे होते हैं। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो वो है की पॉइंट्स। फोकस ऑन डाटा एनालिटिक्स टू ट्रैक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको एनालिटिक्स देखने चाहिए कि आपको जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है। मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कितने का एड लगा रहे हैं, कितनी की एड कॉस्ट पड़ रही है, शिपिंग पड़ रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है, फिर उसमें से निकाल के आपको प्रॉफिट कितना बच रहा है। अगर आप लोकल बेस्ड हैं पाकिस्तान में, तो आपको इश्यूज भी आते हैं, लाइक रिटर्न्स के आते हैं, आपके फ्लायर्स वेस्ट होते हैं, आपकी प्रिंटिंग वेस्ट होती है, मेहनत वेस्ट होती है, कई दफ़ा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। तो आपको उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपको हमेशा आरओआई अपने माइंड में रख के अपने ब्रांड को ग्रो करना पड़ता है। अगर आप अंधाधुंध मार्केटिंग करके ऐड चला के या पैसे फेंक के तो मार्केट को अपना ब्रांड दिखाना चाह रहे हैं या अपने ब्रांड्स पे कस्टमर लाना चाह रहे हैं, तो वो एक गलत स्ट्रैटेजी समझी जाती है, क्योंकि वो जस्ट आपका 6-7 महीने बाद पैसा वेस्ट होता है, आपकी ब्रांड वैल्यू कोई नहीं बन रही होती। उसके बाद अगर आप अपना ए प्लस कंटेंट और ट्रस्ट वेयर हाउस प्लेसमेंट फॉर वन डे डिलीवरी सक्सेस इन 2026 रिक्वायर्स कन्वर्टिंग विजिटर्स इनटू रिपीट लॉयल कस्टमर। एक ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो उसका रिटर्निंग कस्टमर होता है। जब तक आपका डायरेक्ट विजिटर आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वो एक आपका कस्टमर बन रहा है, जब तक वो लॉयल नहीं होता, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं देखा जाता, क्योंकि जो लॉयल रिपीट कस्टमर होता है वो आपका विदाउट एड कॉस्ट आ रहा होता है और बार बार आ रहा होता है, और आपके प्रोडक्ट्स के साथ सेटिस्फाई होता है, उसको ट्रस्ट होता है, वो आगे भी 10 बंदों को बताता है। वो इसके थ्रू आपकी जो लॉयल क्रेडिबिलिटी है वो भी बन जाती है, और आपको जो इश्यूज फेस हो रहे होते हैं रिटर्निंग के या प्रोडक्ट्स बार बार समझाने के, आपको एड्स कॉस्ट के थ्रू अपना विजिटर लाने के, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, और एक आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है, हमेशा आपको ऑर्डर करता है, और दूसरों को भी सजेस्ट करता है, जिससे आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली। सो हमेशा ब्रांड में लॉयल कस्टमर आपका होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका लॉयल कस्टमर नहीं है, वो आपका ब्रांड नहीं है, वो एक जस्ट सिंपल स्टोर होता है, और आप उससे कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं समझ सकते कि वो हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस दे हमारा ब्रांड। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे दी एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।